Hello students, my name is Vijay Bardwaj from GPS. As you already know, we will cover your English syllabus, and first of all I would like to give you a warm welcome to all of my students who recently joined with my class. And today we will learn your grammar part. In this lesson we will discuss the tenses, the structure of tense, the rule and regulation about tenses, and what is tenses. We will discuss the definitions of tenses and many more type of sentences, etc. And as you already knows, we will cover your grammar part within short stories, within short parts. So let's get started your grammar part. In this lesson we will cover your present indefinite tense, what is present indefinite tense, and the definition of present indefinite tense and types of present indefinite tense we will cover in this lesson. So without wasting any time, let's get started your first lesson, which is taken from your grammar. In this grammar part we will see the tenses. First we will see the type of tenses, how many tenses are used, and different types of tenses. First we will discuss the present tense. प्रेजेंट टेंस के बारे में हम अच्छी तरह से डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कौन कौन से रूल होते हैं और रूल्स को याद रखना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस है बेसिकली उसके बारे में हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस होता क्या है। टेंस क्या होता है? टेंस को हम बोल देते हैं काल। ठीक है, काल क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको और हम इजी वे से देखें कि जैसे कोई काम जैसे हमने कर लिया, कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है, तो ये तीन जो स्टेट्स हैं, तीन स्टेट्स को बताती हैं। सबसे पहले क्या बताती हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि मैंने वो काम किया, मैंने वो काम किया, ये किसको बताता है? वर्तमान काल को, प्रेजेंट को। और मैं वो काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, ये बताता है फ्यूचर को, इन फ्यूचर। तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। जो भविष्य में पहले से ही भविष्य के बारे में हम कोई भी बात करें तो वो फ्यूचर में आएगी। और इसी तरह से अगर कोई भी बात हम पास्ट में करें, जैसे बीत गया, ठीक है, जो बीत गया वो पास्ट में आता है, तो इस तरह से कोई भी बात कहेंगे तो वो पास्ट में आएगी। और उसी तरह से कोई भी बात अगर हम चल रहे टाइम में बोलते हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं लिख रहा हूँ, तो इट मीन्स कि ये कौन सा काल है? आपका वर्तमान काल है, प्रेजेंट काल। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि टेंस पहले होती क्या है, इसकी एक छोटी सी हम डेफिनेशन देखेंगे। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द टेंस। तो सबसे पहले हमको टेंस पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं, वर्ब के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, वर्ब के कौन कौन से, जैसे डू, डिड, डन वगैरह, ये सब हम छोटी जो हमारी क्लासेस है वहाँ पर हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अगर इसके बारे में भी आपको नहीं पता तो हम नेक्स्ट लेसन में पहले हम आपको वर्ब के बारे में बताएंगे, फिर जो है आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये सब क्या होता है उसका लेसन हम लेंगे। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं आपके टेंसेस के बारे में, और यही टेंसेस जो है आपने अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से करने हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज अ टाइम। ठीक है, कोई भी क्रिया जो समय को बताती हो, और स्टेट ऑफ एन एक्शन, या किसी काम के बारे में बताती हो कि वो काम कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, इस कॉल्ड टेंस। उसको टेंस कहा जाता है, उसको काल कहा जाता है। वी हैव थ्री मेन टेंसेज इन इंग्लिश। हमारी इंग्लिश में क्या होता है बेटा? हमारी इंग्लिश में तीन तरह के जो टेंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है योर फर्स्ट टेंस, द प्रेजेंट टेंस। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट द पास्ट टेंस, एंड थर्ड वन इज द फ्यूचर टेंस। ये मेन टेंसेस होते हैं, ये तीन काल के रूप हैं। पहला आता है वर्तमान, दूसरा आता है भूत, और तीसरा आ जाता है भविष्य काल। तो आगे हम देखेंगे कि हम जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो अपने अपने सेंटेंस में हम किस तरह से इन टेंस का यूज़ करते हैं।
लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर देखिए, जैसे मनु इज हेयर टुडे, चिल्ड्रन आर हैप्पी, मनु वाज हेयर यस्टरडे, चिल्ड्रन वर हैप्पी, मनु विल बी हेयर टुमारो, चिल्ड्रन विल बी हैप्पी। यहाँ पर देखिए इज, आर, वाज, वर, विल बी एंड नेक्स्ट विल बी, ये जो जितने भी हम यहाँ पर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इज, आर, वाज, वर, यहाँ पर आप देख रहे हैं विल बी, शैल बी, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये बताते हैं कि ये काम कौन से समय में हो रहा है, भविष्य में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, या प्रेजेंट में, या फ्यूचर में, या इस तरह से हम इसको देखेंगे, कॉल को देखेंगे। तो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 and 2 शोज द प्रेजेंट स्टेट। देखते हैं हम पहला सेंटेंस, देखिए सेंटेंस 1 and 2, मनु इज हेयर टुडे, चिल्ड्रन आर हैप्पी, ये कौन सी स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट है, इसलिए वहाँ पर इज और आर कहा गया है। क्या लिखा हुआ है, मनु इज हेयर टुडे, ठीक है, मनु क्या थी, मनु कल यहाँ पर, मनु इज हेयर टुडे, मनु कल यहाँ है, ठीक है। चिल्ड्रन आर हैप्पी, जो बच्चे हैं वो खुश थे या खुश, चिल्ड्रन आर हैप्पी, बच्चे खुश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर हम थे का यूज़ नहीं करेंगे, थे, था, थी जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है। सेंटेंस नंबर 1 and 2 shows the present state, we can say they are in the present tense। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, जिस किसी में भी आप देखना इज लगा है, आर लगा है, तो वो कौन सी स्टेट होगी, प्रेजेंट टेंस की स्टेट होगी। और उसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरे सेंटेंस नंबर 3rd and 4th शोज द पास्ट स्टेट। ये जो चौथा और तीसरा सेंटेंस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाज और वर लगा है, मनु वाज हेयर यस्टरडे, मनु कल यहाँ पर था, चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे जो खुश थे। तो ये जो क्या है, जो काम हो गया पास्ट में बता रहा है, तो इट मीन यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस है। वी कैन से दे आर इन द पास्ट टेंस, तो ये सब क्या है, पास्ट टेंस में है। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस, नेक्स्ट देखिए पार्ट, सेंटेंस 5th and 6th शो द फ्यूचर स्टेट। यहाँ पर देखिए 5वां और जो 6वां सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा गया है विल बी एंड विल बी। मनु विल बी हेयर टुमारो, मनु जो है कल यहाँ पर होगा, चिल्ड्रन विल बी हैप्पी, बच्चे खुश होंगे, तो ये अभी हुए नहीं है, होंगे, यानी कि फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 स्टेट्स होती हैं टेंस की, प्रेजेंट स्टेट, पास्ट स्टेट एंड फ्यूचर स्टेट, ठीक है। नोट दैट, अब ध्यान में रखने वाली बात कौन सी है, वर्ब की, जो मैंने आपको बताया कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं उनको ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, वैसे तो 3 हम यूज़ करते हैं, जैसे डू, डिड, डन, और अगर डन के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो आईएनजी फॉर्म भी एक वर्ब की फॉर्म होती है, उसको पार्टिसिपल बोल देते हैं, तो वो भी काउंट करती है। तो मेनली हमें 3 वर्ब के बारे में ही जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए, वी यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये जो V1 लिखा हुआ है, यहाँ पर V1 का मीनिंग है कि वर्ब की पहली फॉर्म। प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें हमेशा ही वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। वी यूज़ सेकंड वर्ब फॉर द पास्ट टेंस, जो क्या है, जो दूसरा जो हमारा टेंस है पास्ट टेंस, उसमें क्या होता है, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, हमेशा ये याद रखना है। तीसरा देखिए, वी यूज़ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, तीसरा टेंस जो होता है हमारा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में हम लगाते हैं विल और शैल लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये एक बेसिक आइडिया है तीनों सेंटेंस के बारे में जानने के लिए। चलिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार। हमने क्या देखा था कि टेंस के बारे में हमने पहले पढ़ा कि टेंस क्या होता है, जो काल के बारे में बताता हो, किसी काम के बारे में बताता हो कि कोई काम कब हो रहा है, वो क्या होता है, वो टेंस होता है, वो काल होता है। और टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि कोई भी काम अगर वर्तमान में होता है तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर कोई भी काम पास्ट में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, भूतकाल क्या होता है कि जो काम हो गया, बीत गया, ठीक है, हमने कुछ कर दिया, तो वो किस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। और जो काम अभी होने वाला है, अभी होगा, तो वो किस में आएगा, फ्यूचर टेंस में, जैसे हम कोई काम करेंगे,
तो वो फ्यूचर टेंस में आएगा। इस तरह से 3 स्टेट्स होती हैं। जैसे आप ये पेड़ बना हुआ है, पेड़ में भी देखिए आप टेंस लिखा हुआ है नीचे, और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 मेन पार्ट होते हैं। इनके आगे पार्ट होते हैं, इनके आगे 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल देखी है अभी तक, और नीचे हमने एक स्टेटमेंट देखी है, ठीक है। और हमने देखा कि जो टेंस होते हैं, टेंस में कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है। जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हमेशा ही वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, और जो आपका पास्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और जो आपका फ्यूचर टेंस होता है उसके साथ विल और शैल का यूज़ होता है और वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। ये जो वर्ब की फॉर्म है कैसे सेंटेंस में लगेगी, देखिए सेंटेंस और टेंस में भी डिफरेंस होता है, ये भी एक डिफरेंस होता है। सेंटेंस जो होता है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है पूरा, उसमें वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर को हम जो उसको सेंटेंस बोलते हैं। बट जो टेंस होता है, टेंस क्या होता है, वो सिर्फ हमारे स्टेट के बारे में बताता है। स्टेट इट मीन्स कि हमारी स्थिति कैसी है, हमारी पोजीशन के बारे में बताता है, हमारे काम के बारे में बताता है कि हमारा काम कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है। नाउ वी विल गो अहेड फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। फॉर्म्स ऑफ टेंसेस का क्या मीनिंग है कि जो टेंस होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 पार्ट होते हैं, और उसी तरह से जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के आगे 4 पार्ट होंगे, पास्ट टेंस के भी आगे 4 पार्ट होंगे, और आपका जो फ्यूचर है उसके भी आगे 4 पार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपने प्रेजेंट टेंस के ऊपर, जो हमारा होता है वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं। इन इंग्लिश ईच टेंस हैज़ 4 डिफरेंट फॉर्म्स। हमारी इंग्लिश में क्या होता है कि किसी भी टेंस के जो है वो 4 पार्ट होते हैं, 4 उसके हिस्से होते हैं। सबसे पहला आता है इंडेफिनेट, दूसरा आता है कंटिन्यूस, और तीसरा आता है परफेक्ट, और चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये इसके 4 पार्ट होते हैं, किसके, प्रेजेंट टेंस के। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और उसी तरह से हमारा जो होगा फ्यूचर टेंस होगा उसके भी 4 पार्ट होंगे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, दस इन इंग्लिश वी हैव 12 डिफरेंट टेंसेज। तो इस तरह से हमारे पास कितने टेंसेज हो गए, चलिए काउंट करते हैं। पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया, ठीक है, ये एक बात होगी। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, और उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और इस तरह से हमने 4 हिस्से बनाए, एक एक टेंस के। प्रेजेंट के भी 4 बनाए, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखा हुआ है, शी राइट्स लेटर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि पहली फॉर्म का यूज़ किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए यहाँ पर रोट लिखा हुआ है, रोट इट मीन्स कि दूसरी फॉर्म का यूज़ किया गया है। फ्यूचर में देखिए यहाँ पर क्या है, विल लिखा हुआ है, और विल के साथ राइट फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल विल के साथ किया गया है। ये सारी डिटेल दी गई है टेंसेस के बारे में, बट अभी हमें सिर्फ फोकस करना है। ये जो चार्ट आप अपनी नोटबुक के ऊपर इस तरह से बना सकते हैं, बट फिलहाल हम सिर्फ फोकस करेंगे अपने प्रेजेंट टेंस के ऊपर। तो चलिए आगे हम रूल देखते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका टेंस स्टार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले मैंने आपको इसका डिटेल इंट्रोडक्शन दे दिया, टेंस होते क्या हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखेंगे। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर कोई भी बिल्कुल सच बोला गया हो, कोई भी बात जो सच कही गई हो, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस ही होता है।
और दूसरा हैबिचुअल एक्शन क्या होता है कि अगर आपको कोई आदत है तो वो आदत के बारे में बताया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में देखिए, आई लाइक ब्रेड, मुझे जो है वो ब्रेड बहुत पसंद है। तो ये क्या है, हमारी एक हैबिट हो गई, हमारी एक हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। और लाइक जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ही होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी डू आवर ड्यूटी। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म डू लगी हुई है, वी डू आवर ड्यूटी, हम जो है अपना काम करते हैं। तो ये भी क्या है, एक हैबिचुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। जैसे हम बोल देते हैं डू, डिड, डन, ये एक एग्जाम्पल है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। तो टेंस को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा जो है वर्ब है, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वो ज़रूर याद कर लेनी चाहिए, उससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। थर्ड सेंटेंस देखिए, राहुल स्पीक्स द ट्रूथ। यहाँ पर देखिए राहुल स्पीक्स द ट्रूथ, यहाँ पर स्पीक्स जो क्या है वो फर्स्ट फॉर्म है, द ट्रूथ वो सच बोल रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ नहीं जुड़ा हुआ। स्पीक्स लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स ये उसकी एक आदत है, हैबिचुअल है। राहुल स्पीक्स द ट्रूथ, राहुल जो है वो सच बोलता है, ये उसकी एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पीक के साथ एस लगा हुआ है, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वर्ब के साथ एस या ईएस प्रेजेंट टेंस में कैसे लगाया जाता है। और फोर्थ सेंटेंस देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, ये एक सच्चाई है। और पश्चिम की तरफ जो है वो सेट होता है। तो सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इट मीन्स कोई भी अगर आपको कोई सेंटेंस आता है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा गया हो या हमें यूनिवर्सल ट्रूथ लिखना है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। You can see the underlined verbs are all in the present indefinite tense। ये जितने भी वर्ड हमने अंडरलाइन कर रखे हैं ये सारे के सारे किसको शो करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करते हैं, वर्तमान को, प्रेजेंट्स को शो करते हैं। प्रेजेंट आप नाम से ही क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंट क्या होता है, कि प्रेजेंट इट मीन हाजिर होना, अभी हमारे पास है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस इन दिस टेंसेज, फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट इन दिस टेंसेज, तो अब देखिए, अब ध्यान में देने वाली बात है, वो यूज फर्स्ट फॉर्म फॉर आई, वो यू, आई एंड यू एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट एज। और देखिए यहाँ पर प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए। जो प्लूरल होता है वो होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, उसको हम प्लूरल फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। और सिंगुलर होता है कि सिर्फ एक, ठीक है, तो उसको हम सिंगुलर बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई वो यू लगा हुआ है एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए, वी लर्न आवर लेसन्स, वी लर्न आवर लेसन, ये आपका जो सेंटेंस है इसमें देखिए आपका क्या रूल लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, लर्न जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर आई एंड यू एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, वो प्लूरल होगा, यानी कि एक से ज़्यादा के बारे में अगर हम बता रहे हैं, वी क्या होता है कि हम इट मीन्स कि एक से ज़्यादा के बारे में बता रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या लिखा है, फिर प्लूरल ही आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू प्रे टू गॉड डेली, यू प्रे टू गॉड डेली, यहाँ पर देखिए यू लगा हुआ है और यू के साथ फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे, और ये भी किस में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में ही आएगा। यू प्रे टू गॉड डेली, हमें ये भी लिखा हुआ है कि हमें जो है भगवान की डेली जो है वो प्रे करनी चाहिए, ये भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। इसी तरह से थर्ड है, थर्ड भी देखिए, थर्ड भी सेम ही है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो रूल है इसका,
अगर हमारे पास सिंगुलर आता है, अगर कोई हमारे पास है सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको बता दूं। सब्जेक्ट ये कि ये सेंटेंस के आगे वी, यू, दे और नीचे शी, मीना एंड मिसेस मधु, ऑल दीज आर सब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम सभी को सब्जेक्ट बोलते हैं। वी यूज़, दूसरा जो हमारा रूल है वो क्या कहता है कि वी यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हमारे पास हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, किसी एक चीज़ के बारे में बताता है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताता है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ S या ES लगाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट देखिए, शी टेल्स लाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है शी टेल्स लाइज। तो ये जो टेंस है, टेल लगा हुआ है, पहली बात यह है कि फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। और शी क्या है, सिर्फ एक लड़की के बारे में कहा गया है, शी टेल्स लाइज। ठीक है, वो झूठ बोलती है, जहाँ सिर्फ एक लड़की के बारे में बताया हुआ है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, मीना कुक्स डिलीशियस फूड। यहाँ पर देखिए मीना कुक्स, मीना भी एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जो कुक है, कुक हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने कुक के साथ जो है वो S लगा दिया। तो ये रूल को याद रखना है कि वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जहाँ कहाँ पर भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक वस्तु के बारे में बताया जा रहा हो, तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाएंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे फर्स्ट टेंस का, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर जितनी भी एग्जाम्पल आपको मैंने बताई हैं, ये एग्जाम्पल और ये सारे रूल्स हैं, आपने अपनी ग्रामर नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखने हैं फॉर योर फर्दर एग्जाम। We will meet in your next lecture, and recently I am busy with your lesson. Now I will deliver to all of my students the proper sequence of grammar work. अभी क्या है, मैं आपको जो ग्रामर का जितना भी पूरा एक डिटेल है वो कुछ ना कुछ डेली थोड़ा थोड़ा ग्रामर का करवाऊंगा, क्योंकि टाइम अभी कम है आपके पास, और ग्रामर का बिल्कुल आपका सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, तो वो मैं ग्रामर आपको धीरे धीरे इसका जो है वो डिटेल आपको बताता रहूँगा। और अगर आपको इस लेसन में कुछ डाउट है या कुछ आपको पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिख सकते हैं, या आप और भी, जैसे कि मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर बताता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मुझे इस लेसन के बारे में पूछ सकते हैं। सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।